नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बीते कई माह से कई लोग, अगर हम बात करें हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम एक सप्ताह के घटनाक्रमों को देखें तो आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें पार्टी में अंतर्कलह भी देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि इस अंतर्कलह से पार्टी हाईकमान अनजान है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, पार्टी हाईकमान को भी इसकी पूरी जानकारी है। तो आज आम आदमी पार्टी से ही जनता के कुछ सवाल, अगर बात की जाए तो इनकी पार्टी के कुछ नेताओं के सवाल, आज हम इनसे बात करेंगे। जगदीप सिंह जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे हम उन सवालों के जवाब लेना चाहेंगे। तो जगदीप जी, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। तो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी में जो अगर हम बात की जाए तो हर्षदेव जी, उन्हें लेकर पार्टी में कुछ अंतर्कलह देखने को मिल रही है। क्या ऐसा है, आप महसूस करते हैं? देखिए, आज सुबह से ही बहुतेरे पत्रकार बंधुओं ने इस विषय विशेष पर मुझसे कई सवाल पूछे, घुमा फिरा कर पीछे पूछने की कोशिश भी की गई। मैं आपके इस मंच के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ऐसा लेश मात्र भी नहीं है। पार्टी हर्षदेव सिंह जैसे दिग्गज नेता को अगर इस मंच पर, इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के मंच पर लाई है, तो हमारी आला कमान ने इस पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि उनके आने के बाद उनकी ये आमद जो है, ये ना केवल पार्टी के पहले से निरंतर बढ़ते चले जा रहे जनाधार को और सशक्त बनाएगी, अपितु दोनों तरफों से, पार्टी के एंड से भी और स्वयं हर्षदेव के एंड से भी एक बढ़िया बेहतर तालमेल, आपसी सामंजस्य जो है वो बढ़िया किस्म का दिखने को मिलेगा। और इसका सीधा फायदा जो है वो पार्टी के जनाधार को होगा। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जब हर्षदेव जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थामा, तो उस समय जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता को इसकी जानकारी नहीं थी। जहाँ तक कि अगर प्रभारी की बात की जाए, जहाँ के जो आपके प्रभारी हैं या कन्वीनर हैं, उन तक को ये जानकारी नहीं थी कि हर्षदेव जी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी को। लेकिन लगातार जैसे मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाई। क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए, जब कोई सियासी तंजीम बढ़ती है आगे, और ख़ास तौर से आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपना कद जो है वो इतना व्यापक स्तर पर बढ़ा दिया, लोगों का इतना प्रेम हमें हासिल हुआ, इतना बड़ा जन समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में बुलंद हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो बौखला चुके हैं। और ये वही बौखलाहट है जिसके चलते इस तरीके की जो मैं कहता हूँ अफवाहें, सियासी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कभी कहीं होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में एक नेता जो है वो ज्वाइन करे तो उसकी जो समूचे प्रदेश की जो इकाई है, जो लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके संज्ञान में ही ना हो, ऐसा कतई नहीं है। हमारी प्रदेश की पूरी जो लीडरशिप है उसके संज्ञान में था, और आला कमान ने भी इस मामले में बड़ा। तो फिर इसका फिर विरोध क्यों, उनके आने का पार्टी में विरोध क्यों है? कहीं ना कहीं ये विरोध देखने को जरूर मिल रहा है पार्टी के अंदर। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले का घटनाक्रम है, जम्मू से आपके आला अधिकारियों की एक टीम, जिसमें करीब करीब 50 लोग शामिल थे, एक पूरी की पूरी बस जो है दिल्ली आला कमान से मिलने गई, और उस बस में आप भी सवार थे। इस बात को आप जुटला नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है। लेकिन उस बस में आप भी सवार थे और वहां पर जाकर इस चीज का विरोध किया गया है कि क्यों हर्षदेव जी अगर पार्टी ज्वाइन कर रहे तो इसकी जानकारी यहाँ नहीं थी। अश्विनी जी, आप मेरी टीम में रहे हैं, मेरे कच्चे साथी रहे हैं, तो ये सूत्र कौन से हैं आपके जो आपको इस तरीके की खबरें देते हैं? ये भी एक जांच का विषय है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब देखिए, तिल का ताड़ बनाना जो है वो मुझे लगता है विपक्षी दलों की ना फितरत बन चुकी है। हम लोग
या पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली गए थे और हम लोग हमारे माननीय नेता और जम्मू कश्मीर का जिनके पास सारा प्रभार है श्री दुर्गेश पाठक जी से मिले, लेकिन उसका हर्षदेव सिंह की ज्वाइनिंग के साथ तो कोई लेगा ही नहीं है। दरअसल क्या था कि पदाधिकारी जो तमाम हमारे थे उनके जहन में बड़ी देर से एक बात चल रही थी कि क्योंकि दुर्गेश जी को इतना समय नहीं मिला जम्मू आने का, और पिछले आप देखिए 5-6 महीने में व्यस्त थे वो। हिमाचल प्रदेश की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके पास थी, पार्टी के एंड से भी उनकी इतनी जिम्मेदारियां, इतने वो है ही बड़े कद के नेता हैं, तो वो व्यस्त थे। तो एक फैसला हुआ कि क्यों ना बजाय इसके कि वहाँ के सीनियर लीडर्स यहाँ आए, अगर उनके पास समय नहीं है तो क्यों ना यहाँ के पदाधिकारी वहाँ जाएं। और हमारा वहाँ जाने का जो कारण था, मुझे कोई गुरेज नहीं है इसमें इस बात को छिपाने तो क्या पार्टी आला कमान ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि जहाँ के जो कन्वीनर है जम्मू कश्मीर के, अगर हर्षदेव सिंह वहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ उनको बुलाया जाता, उनकी मौजूदगी में वो वहाँ ज्वाइन? मैं आता हूँ। देखिए दो बातें हैं, पहले सवाल को समझ लीजिए कि हम गए क्यों थे, उसको आप समझ लीजिए। हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि पार्टी में ना एक आमूल चूल किस्म का परिवर्तन आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो जरूरी भी है। दरअसल क्या है कि जब आपको इतना बड़ा जन समर्थन मिलता है, मतलब मैं बताऊं आपको कि जनता का एक मतलब सैलाब सा उमड़ आता है। हर दिन बड़े स्तर की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, हर इलाके से हो रही हैं, हर छोटे बड़े क्षेत्रों से आप देखिए बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो बड़े सारे इश्यूज थे, जैसे ब्रांडिंग का इशू था हमारे पास, तो आज की डेट में टोपियां और पटके जो है वो कम पड़ गए थे, वो एक बड़ा इशू था। फिर हमारे पास एक इशू जो था सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो था कि हम किस तरीके से प्लानिंग करें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किन किन विषय पे। सबसे बड़ा मुद्दा तो था हमारे जितने ये बेरोजगार जो हैं, क्योंकि हम होमवर्क करके गए थे, हमने उस विषय पे बात की। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा उस मीटिंग के अंदर हमने चाहे बात थी हमारे डेली वेजेस की, चाहे बात थी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कंट्रेक्चुअल वर्कर्स की, बेरोजगारी से जुड़े पूरे मुद्दे के ऊपर हमने बात की। उसके बाद साथ साथ हमने एक रणनीति तय करनी थी। देखिए इतने पदाधिकारी बुलाने का कारण क्या था? ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ऑल असेंबली प्रेसिडेंट्स were present in that meeting, and the reason behind, or the rationale behind this meeting was very clear, that what Ala command, the high command had ruminated so far, that how we should work and what type of representation which we have to represent in the masses. So that was the reason that we were very much there. Secondly, you asked me, आपने पूछा मुझे दूसरा सवाल कि आपके कन्वीनियर वहाँ क्यों नहीं थे। देखिए हम आम आदमी हैं, ये आम आदमी की पार्टी है, तो ये प्रोटोकॉल, ये रेड कारपेट के ऊपर ये खामखा का दिखावा ये दूसरी तंजीमें करती हैं। अब ये कोई मसला नहीं है। अब फिर कोई कहेगा जी अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे। देखिए वो माननीय संयोजक हमारे बहुत व्यस्त हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आज उनको पूरा देश भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। तो वैसे भी जब आम आदमी की पार्टी है तो फिर वहाँ इस बात, अब कन्वीनियर हमारे बिजी थे उस दिन, मुझे याद है हमारा डोडा में एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम कठुआ में था। एक एक दिन में आप देखिए हमारा शेड्यूल बनता है, 10 से 15 कार्यक्रम जो हैं एक दिन में होते हैं। तो ये कोई बात मुझे समझ नहीं लग रहा कि इस पर मुझे कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वो व्यस्त थे लिहाजा। और जब वहाँ पे देखिए ना आप, जब ज्वाइनिंग हुई है तो वहाँ पे हमारे दुर्गेश पाठक सर जो है वो मौजूद थे। तो जब पार्टी के सबसे बड़े नेता जिनके हवाले ये प्रभार है, जब वो मौजूद हैं तो बात खत्म हो गई ना। अब अगर बात की जाए तो जिस दिन से हर्षदेव जी ज्वाइन किए हैं, अब आप तो सीधे तौर पे इसको डिनाई ही अगर कर रहे हैं अगर बात की जाए तो, लेकिन एक और घटनाक्रम जो घटा है जिस दिन वो अगर बात करें तो कल की ही बात है, कल वो जम्मू पहुंचे और उनका स्वागत कार्यक्रम था। तो जहां तक मैंने देखा वहां पर मैं भी गया था, जो मौजूदा समय में आपकी जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक भी सदस्य उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था, जबकि हर्षदेव जी के कुछ चंद समर्थक वहां जरूर मौजूद थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी पदाधिकारी, जहां कोई कार्यकर्ता वहां पे उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा था। और अगर पार्टी कार्यालय में बात की तो पार्टी कार्यालय में उस प्रकार से उनका स्वागत नहीं किया गया जिस प्रकार से होना चाहिए था, क्योंकि आप भी मानते हैं वो कि दिग्गज नेता है। बावजूद उसके ऐसा क्या था कि आपको आगे बढ़कर उनको गले लगाने के बजाय को थोड़ी सी बेरुखी नजर आई वहां पे? देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो आप ये समझिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, अब हमारे
पार्टी के नेता अगर आप कहेंगे एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे, इस बात में मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि इस पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। दूसरी बात, वो दिग्गज नेता है, इसमें कोई शक नहीं, कदावर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये आम आदमी पार्टी है भाई साहब। यहाँ पे हर नेता जो है उतने ही बड़े कद का है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आज हर्षदेव सिंह आए हैं तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, मतलब मैं कैसे कहूँ इस बात को, ऐसा नहीं होता है। बात सिंपल है, उनका पूरा स्वागत किया गया, उनको हर तरीके, उनके साथ गौरव शर्मा जी थे जिनको अब प्रभार मिला है, इतने बड़े कद के हमारे वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो पूरा सम्मान के साथ उनको हमने वहाँ पे रिसीव किया है। एक बकायदा प्रेस मीट हुई है जिसमें बड़ा खुलकर जो है हमारे कन्वीनियर साहब ने भी उनकी आमद के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पैंथर्स की लड़ाई को आप अपने घर पे नहीं लेके आए हैं। अगर बात करें तो कल हर्षदेव सिंह मीडिया में वहां कह रहे थे, जब उनसे बलवंत सिंह मनकोटिया के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यहीं कहीं भीड़ में होंगे वो। तो मतलब अगर बात की सन्याटी की बात की जाए, बलवंत सिंह मनकोटिया आम आदमी पार्टी में पहले ज्वाइन हो चुके हैं और वो उनसे सीनियर हैं। अगर इस मामले में देखा जाए तो इस प्रकार की क्या लैंग्वेज उन्हें बोलनी चाहिए थी? मैंने ये सुना नहीं है। अगर हर्षदेव सिंह ने ऐसा कहा है तो मैं बतौर प्रवक्ता इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बलवंत सिंह मनकोटिया वो शख्सियत है जिनके पास हम पहुंचे थे, हमारी पार्टी के आला नेता पहुंचे थे। उनका जो लोगों के बीच में उनकी एक इमेज है और जिस संजीदा शख्सियत के वो मालिक हैं और जितना अच्छा रिप्यूट उनका जो हमने देखा है, तो वो हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर हर्षदेव सिंह ने कहीं ये बात बोली है कि यहीं कहीं भीड़ में होंगे जैसा आप कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बोला है तो ये निश्चित तौर पर मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। और रही बात कि वो पहले आए थे, वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, ये बात नहीं है। देखिए, हम सब एक बड़ी साफ नीयत लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। जगदीप जी, आपको भी यह ज्ञात है, बड़ा जगविदित है कि हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि दोनों एक ही पार्टी से थे और दोनों में कभी बनी नहीं, अनबन रही। बलवंत सिंह मनकोटिया पहले पैंथर्स पार्टी को अलविदा कह चुके थे, उनके साथ बहुत से लोग आम आदमी पार्टी को पहले ज्वाइन कर चुके थे। लेकिन हर्षदेव सिंह जी ने दिल्ली में वहां पे ये बात कही है कि मैं जो है पैंथर्स पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर आया हूं। जबकि अगर बात की जाए तो यशपाल कुंडल उनसे पहले ज्वाइन कर चुके थे, बहुत से लोग थे। अगर चंद लोगों की बात करें, राजेश पटगोत्रा जी या हर्षदेव जी, वही स्वयं ही बाकी बचे थे पैंथर्स पार्टी में, तो वो किन लोगों को साथ लेके आम आदमी पार्टी में आए ये तो उन्होंने बताया नहीं। आप मुझे घेरने का पूरा मन बना चुके हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे उत्तर देने आते हैं, बड़े अच्छे से आते हैं। पहले सवाल को पूरा कर ले। जहां आपने बात की, मैंने इस चीज़ को कंडेम्ड किया है और बड़ा सीरियसली कंडेम्ड किया। अगर इस तरीके का कोई बयान वो देते हैं तो ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है, समुचित नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। यहाँ तक सवाल मनकोटिया जी का है, वो बहुत सम्मानीय है पार्टी के लिए, उतना ही सम्मान हर्षदेव जी के लिए भी है। लेकिन इस तरीके का बयान अगर वो देते हैं कि वो भीड़ में यहीं कहीं होंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर। दूसरी बात, अब आपने ये सवाल जो इसके साथ ही खड़ा कर दिया कि हर्षदेव सिंह ने अगर वहाँ पे ऐसा कहा है संजय सिंह की मौजूदगी में, जो हमारी पार्टी के बहुत आला दर्जे के नेता हैं, कि वो सारी पार्टी को लेकर ज्वाइन हुए हैं, तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इनफैक्ट आप ही ने कर दिया कि हमारी जो यहाँ पर टीम काम कर रही है, जिसमें मैं ख़ास तौर से जिक्र करूँगा श्री मनीष कुमार सिन्हा जी का, तो वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनको सच और झूठ के बीच के फ़र्क को, सही और गलत के बीच की दूरी को, और नैतिक और अनैतिकता के बीच का जो अंतर है उसको वो बहुत अच्छे से समझते हैं। हम उन जिन नेताओं के आपने नाम लिए, जो लोग हमें ठीक लगे, जो जिनकी लोगों के बीच में साफ़ सुथरी छवि थी, उनको पार्टी में पहले जगह मिल चुकी थी। और उस दिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हर्षदेव सिंह ने ज्वाइन किया है। उनके साथ और जो आप 2-4 नाम गिना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी का कोई इंटरेस्ट था इस तरीके की ज्वाइनिंग में। हाँ, हर्षदेव जी देखिए, आपको भी पता है विधानसभा में 2 मरतबा वो उनको बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है। अपने क्रीडेंशियल्स में वो जब बात करते हैं तो ये बताते हैं कि 11,000 स्कूल उन्होंने बनाए, 15 से 20 कॉलेजेस की बात करते हैं। ये ठीक है कि वो रियासती कबीना में थे, शिक्षा मंत्री थे, जब तब दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। और जब इस तरीके के फैसले होते हैं तो पूरी कैबिनेट के फैसले होते हैं और क्रेडिट सबको जाता है।
लेकिन चलिए वो अब शिक्षा मंत्री थे तो ये बात मानी जा सकती है कि उनके दौर में एजुकेशन को लेकर अच्छे काम हुए हैं। तो अब जब पार्टी में आ चुके हैं तो मेरा यही मानना है कि वो अपने सियासी अनुभव को बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से प्रदर्शित यहाँ पर करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जहाँ तक सवाल है बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि पैंथर जो है उसको मतलब आम आदमी पार्टी को पैंथर बनाने की कोशिश जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो इसे समझिए, पैंथर पार्टी एक बड़ी मतलब एक छोटी सी तंजीम थी और उस पर ये हमेशा से एक सवाल रहा कि वो एक पारिवारिक पार्टी है, एक ही परिवार के लोग उसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी जनाब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 2 प्रदेशों में इसकी आज सरकार है, 10 साल की उम्र वाली पार्टी आज इतना बड़ा कद बना चुकी है। चलते चलते लास्ट सवाल मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये क्लियर कर दूं आपको। तो आम आदमी पार्टी के अंदर अगर किसी को ये कोई लगता है, किसी नेता को लगता है, किसी कार्यकर्ता को लगता है या आम आदमी को लगता है, तो ये एक मुगालता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस मुगलाते को आप निकाल दीजिए दिमाग में से। आम आदमी पार्टी एक बड़े प्रोफेशनल किस्म की अप्रोच लेकर, मतलब जिस पार्टी के संयोजक को भावी प्रधानमंत्री के तौर पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ ये सवाल ही नहीं है। यहाँ बड़े डिसिप्लिन से काम होता है, अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है और एक मतलब प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हम काम करने वाले लोग हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इस पार्टी में दोनों नेताओं का या बाकी के तमाम नेताओं का जो काम कर रहे हैं उतना ही स्थान है, उतना ही स्वागत है और सबको एक साथ लेकर पार्टी चलेगी। और मुझे लगता है कि शायद ये बौखलाहट अब विपक्षी दलों में है, जिसलिए इस बात को बार बार तरजीह दी जा रही है। चलते चलते मैंने कहा लास्ट सवाल, अब क्या ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की कमान हर्षदेव जी के हाथ में सौंप दी गई है दिल्ली आला कमान द्वारा? क्योंकि उनके अगर बात करें तो पैंथर पार्टी के सचिव जो कि गगन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि हर्षदेव सिंह से आम आदमी पार्टी की बातचीत हो रही है और जब वो तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें प्रदेश की कमान जो है नहीं दी जाती है। तो अब अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से ये उन्हें आश्वासन जरूर मिला होगा कि आप जम्मू कश्मीर प्रदेश देखेंगे। तो क्या ऐसा कुछ घोषणा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब कतई नहीं होता है कि एक नेता ज्वाइन कर रहा है तो वो एक शर्त रख के आएगा कि जी आप मुझे कमान दीजिए तो तभी मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा। मुझे लगता नहीं, और ना मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया होगा। अगर उनके किसी साथी सहयोगी ने ऐसा कहा है तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ दोबारा बतौर संभागीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रही बात कमान किसको दी जाएगी या किसको नहीं दी जाएगी, बड़ा मुद्दा ये नहीं है। बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है कि हम लोगों के बीच कैसे जाएं, और दूसरा ये आला कमान तय करेगी। और एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूँ, ये सबके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं देना चाहता हूँ। ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर इस तरीके से किसी को प्राथमिकता नहीं है कि कोई भी आएगा उठकर और वो कहेगा कि कहीं किसी भी स्तर पर किसी की भी बात आप कीजिए, आम आदमी कोई खास नहीं बन सकता। नहीं, देखिए बात को समझना पड़ेगा। यहाँ तक मैं आपको सिंपल, मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ जी, मैंने पूरी गुरदासपुर लोकसभा देखी है। प्राइवेट एजेंसीज हायर की जाती है, पार्टी के सीनियर पदाधिकारी जो हैं ग्राउंड में उतारे जाते हैं, एक एक बंदे से 100 से 200 बंदों का कॉल सेंटर बन जाता है। न मालूम कितने लोगों तक जो है वो टेलीफोनिकली पर्सनली जाकर पंचायती स्तर पर बूथ लेवल तक जाकर इंफॉर्मेशन एकत्रित की जाती है। और ऐसे लोग देखिए, जब आप इतना बड़ा ताना बाना चला रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ उसमें ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा सियासी किरदार नहीं है, जिन पर आरोप रहे हैं, भ्रष्ट लोग या उस तरीके की करप्शन के साथ जुड़े हुए लोग, ब्लैकमेलिंग से जुड़े हुए लोग अगर पार्टी में जुड़ भी गए हैं कहीं का, कोई ऐसा कोई कि इतनी तादाद में जब आता है तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाएगा या उनको पार्टी में रहने दिया जाएगा। जिसका जैसा फीडबैक पार्टी को मिलेगा, ये आप तय मानकर चलिए कि आला कमान यहाँ सबको एक जैसा लेकर चलती है। आला कमान की नज़र में ये आम आदमी की सरकार पार्टी है और आम आदमी से ही लेकर कर लोग जो हैं, आम लोग जो हैं वो सरकार में जाएंगे। तो इन बातों में कोई, मुझे नहीं लगता कोई खास बात उसमें कोई निकल कर आती है। ये बात स्पष्ट है। अगर उनके किसी व्यक्ति ने, किसी भी साथी ने ऐसा दिया है कि जो उनको कमान दी जा सकती है, तो ये मैं समझता हूँ बेहूदगी है, मूर्खता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स जारी करना। और इस पर मैं देखता हूँ ये बात की जाएगी पार्टी के अंदर आला स्तर पर। इस तरीके की बयानबाजी अगर मतलब हर्षदेव जी के एंड से ही कोई कर रहा है तो ये सही बात नहीं है। तो अगर विपक्षी लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगदीप सिंह जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उस रुख को साफ किया है, जबकि हालांकि इन्होंने इस बात को सिरे से खारिज जरूर किया है कि आम आदमी पार्टी में किसी प्रकार की कोई अंतरकला नहीं है हर्षदीप सिंह जी को लेकर। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले दिनों बने और हमने उन सवालों के जवाब इनसे लिए और बड़ी बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हर्षदीप सिंह जी की ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के साथ किस प्रकार तालमेल बिठा पाती है। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।